जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेएसएससी द्वारा निकाली गई लिपिकीय सेवक भर्ती नियमावली 2022 के विज्ञापन को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यहां पर जान पाएंगे कि इस लिपिकीय सेवक भर्ती में परीक्षा का शुल्क क्या है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या रखा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के कितने अंकों की परीक्षा होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें सारी बातों को आप यहाँ पर अच्छी तरह से जान पाएंगे। और जेएसएससी से जुड़ी हर जानकारी और तैयारी के लिए चैनल को अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से देखिएगा विवरणिका यहाँ पर आपको निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या 7/2022। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकक अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाएगा। तो देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 8616 दिनांक 18/12/2000 द्वारा नगर विकास आवास विभाग अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, पत्रांक दिनांक 21/12/2000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत लिपिक, पत्रांक 266 दिनांक 20/1/2022 द्वारा सभी विभागों में यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए जो है फी क्या, आपको परीक्षा शुल्क क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपये होंगे। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 का आलोक में झारखंड राज्य के 40% उससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति कोटि से इस कोटि के अभ्यर्थियों को रियायत दर पर परीक्षा शुल्क भरेंगे। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको 50 रुपये लगेंगे, बाकी के लिए 100 रुपये लगेंगे। आप एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, आरक्षित वर्ग के बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 8/2022 प्रकाशित किया गया। तो 2 गो विज्ञापन है, एक 7/2022 और एक 8/2022। यदि 7/2022 देखिएगा, विज्ञापन संख्या 7/2022 एवं 8/2022 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस राशि का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने समय उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि दोनों के लिए आप आवेदन करते हैं, बैकलॉग रिक्ति के लिए भी और नियमित रिक्ति के लिए भी, तो उसके लिए भी एक ही बार आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। यानी दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और उनके लिए एक ही विज्ञापन शुल्क आपको देना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग विज्ञापन शुल्क जो फी है वो नहीं देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब रिक्तियों का विवरण, किस तरह से रिक्तियाँ आई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नवर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक लेखापाल, लिपिक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग में, नगर विकास एवं आवास विभाग में जो कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे उसके लिए कुल पद जो है आपका 96 होगा। देखिए दोस्तों, इसका अलग अलग हम यहाँ पर रिक्तियों का विवरण के लिए अलग अलग वीडियो देंगे। अभी सिर्फ आपको हम इसमें पूरा डिटेल्स दे रहे हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम आपको सारी चीज़ों को सिर्फ शॉर्ट में बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो और हम डालेंगे जिसमें आपको हम बताते चलेंगे कि अलग अलग से इसका डिटेल्स देंगे। तो देखिए अब इसमें अगला है, निम्नवर्गीय लिपिक कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए, इसके लिए 256 वैकेंसियाँ आई हुई है। अगला है स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास विभाग, इसके लिए देखिएगा तो आपको 27 सीट यहाँ पर दिया गया है। अगला है आपका लिपिक अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 104 रिक्तियाँ आई हुई है। अगला बार आप देखेंगे, निम्नवर्गीय लिपिक श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग प्रशिक्षण में, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग में, उसके लिए कुल जो है 144 रिक्तियां यहाँ पर दिया गया है। अगला है निम्नवर्गीय लिपिक वाणिज्यकर यानी कॉमर्शियल विभाग में भी आपका रिक्ति है और उसमें आपका कितना है तो 97 रिक्तियां दी गई है। अगला है निम्नवर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग नियोजन पक्ष, नियोजन में आपका जो है यहाँ पर 77 रिक्तियाँ दी गई है। अगला है आपका निम्नवर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल या चिकित्सालय, इसमें आपका जो है 36 रिक्तियाँ दी गई है, 36 गो
बहाली इसमें आया हुआ है, 36 आया हुआ है। अगला आप इसमें देखेंगे पदनाम है आपका निम्नवर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है कुल सीटें जो है आपके बहुत ही अच्छी है, 104 सीट पर विज्ञापन निकला हुआ है। अगला आप देखेंगे निम्नवर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग निदेशालय, खान निदेशालय में भी निकला हुआ है, इसमें कुल जो है आपका 45 सीट दिया गया है। नीचे देखेंगे कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी रिक्तियों को यहाँ पर संशोधित किया जा सकता है। आगे आप देखेंगे परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि विज्ञप्ति की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणिकता नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पर के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करती है, क्योंकि मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो योग्यता सब दी गई है आप उसको देख लेंगे। अगर इसकी पात्रता को आप पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में भी आपको यहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपको यहाँ पर छांटा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वेतनमान क्या होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो देखिए स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास विभाग के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 होगा, 25,500 से 81,100। और कौशल परीक्षण जो इसके लिए होगा, आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी टंकक में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर टाइपिंग करने की आवश्यकता होगी। अगला है निम्नवर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक के लिए वही कौशल परीक्षण है। लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर आवास विभाग के लिए वही कौशल परीक्षण होगा और वही वेतनमान होगा। निम्नवर्गीय लिपिक के लिए भी वेतनमान सेम है और आपका जो है कौशल परीक्षण वही है। और यहाँ पर निम्नवर्गीय लिपिक श्रम नियोजन के लिए भी वही रहेंगे, पे मैट्रिक्स लेवल। अब देखिएगा यहाँ पर आपका चेंज किया गया है, निम्नवर्गीय वाणिज्य कर विभाग के लिए पे मैट्रिक्स लेवल जो है 19,900 से 63,200 होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है, तो योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या 10+2 पास होना चाहिए। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त योग्यता नहीं रखा गया है। अभ्यर्थी को जिस दिन फॉर्म भरना है उस दिन तक अभ्यर्थी को यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर इसके लिए हिंदी टंकक का स्टेनोग्राफर के लिए अलग था, लेकिन इस सब लिपिक के लिए यहाँ पर देखिएगा 25 शब्द प्रति मिनट की दर से मारना है। और उसी तरह से यहाँ पर जो आपका दस्ता परिचय है तो गलतियाँ 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सभी के लिए योग्यता यही रखा गया है यहाँ पर योग्यता। तो चलिए ये योग्यता यहाँ पर समाप्त हो गए। देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर एक बार फिर से दे दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन की अंतिम तिथि तथा उक्त स्तंभ 4 में न्यूनतम शैक्षणिक निर्धारित करना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता निर्धारित के लिए आवेदन तिथि की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करता तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझा जाएगा। यानी उस तिथि तक आपको पास कर लेना अनिवार्य है, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगला है देखिएगा उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अथवा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो आरक्षण से आच्छादित हैं उनके लिए यह जो है बॉन्ड नहीं है, उनका जो है यहाँ पर आच्छादित रहेगा। देखिएगा यहाँ पर उम्र तिथि की गणना जो है 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2021 को आपको पूरना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा के लिए है राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 600 25/10/2000 द्वारा निर्धारित। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर को 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष उम्र दिया गया है। और आप इसमें देख लेंगे महिला, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए यहाँ पर 38 वर्ष दिया गया है और अनुसूचित जनजाति अनुसार पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर उम्र का निर्धारण किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो जो निःशक्त या दिव्यांग विद्यार्थी होंगे उनके लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधा यहाँ पर दिया गया
है। और देखिएगा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको यहाँ पर स्थानीय कब का बना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, इसके लिए अलग से हम वीडियो दे देंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। छोटा छोटा पॉइंट को आप देखते रहिएगा। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि पेपर जो है आपका किस तरह से होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का हम यहाँ पर जानकारी ले लेंगे कि किस तरह से हमारा भुगतान होगा। देखिए पदों का विकल्प, पदों का स्वरूप देख लीजिएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा किस प्रकार से होगा। परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा और प्रत्येक सही के उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है, सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। भाषा विषय को छोड़कर के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो भाषा का होगा उसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं रहेंगे। चलिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ले जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे की होगी और 3 पाली में होगी, ठीक है। तो 3 पत्र होंगे। पहला पत्र में यहाँ देखेंगे पत्र 1 भाषा ज्ञान से होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। हिंदी भाषा से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से आपके 60 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हता धारक होंगे। इसके लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान को जोड़कर 30% अंक पास करना निर्धारित होगा। इसे प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर के आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसको जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब पत्र 2 की बात करें तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से कुल जो है आपके 100 प्रश्न होंगे और यह भी आपका 2 घंटा का होगा, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ूक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचप्रज्ञा, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पेपर 2 जो है आपका क्षेत्रीय भाषा का होगा और सभी क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर देख लीजिए, जो जो क्षेत्रीय भाषा शामिल किए गए हैं इसमें से किसी एक क्षेत्रीय भाषा की आपको परीक्षा देनी होगी और वह 100 प्रश्न होंगे और ये एक प्रश्न 3 अंक का है, इसलिए 300 नंबर का होगा और यह जो है मेधा सूची में आपका जोड़ा जाएगा। चलिए अगला देखिएगा पेपर 3। पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान का होगा और कुल 120 प्रश्न होगा और परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या हो। इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न होगा। झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान ये 40 प्रश्न होगा और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी टंकक से संबंधित प्रश्न होंगे और यह जो है आपका 50 प्रश्न होगा। सामान्य ज्ञान में देखिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा देंगे पेपर यहाँ पर उनके लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% या इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चयन हेतु असहयोग, यानी पेपर 1 में यदि आप 30% से कम अंक लाते हैं तो पेपर 2 की आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे और पेपर 2 में यदि 30% से कम अंक लाते हैं तो पेपर 3 की आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है सिलेबस बनाया गया है। अब देखिएगा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र 1 भाषा ज्ञान में क्या क्या आपको दिया गया है। तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा में आप देखिएगा तो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे जो कंप्रेंशन और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि बहुत सारे जो है आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उसको आप सभी को देख लीजिएगा। अब इसका डिटेल्स विशेष जो है हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा आपको जो भी डिटेल्स इसमें चाहिए। तो सारी बातों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।